propulsion रॉकेट propulsion सिस्टम, है ना। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ा दिया था, है ना, वेरिएबल मास सिस्टम। अभी रॉकेट propulsion सिस्टम पढ़ेंगे। तो रॉकेट propulsion, आप ये देखो, ऐसे मान लिया हमारा रॉकेट है ना, दिस इज रॉकेट, और इसका मास कितना मान लेते हैं, इनिशियल मास m नॉट है। दिस इज इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। क्लियर है के बात। तो रॉकेट में यहां पे फ्यूल होता है, क्लियर है के बात, फ्यूल होता है रॉकेट में। जैसे मान लिया फ्यूल है, तो फ्यूल गैस के रूप में निकलता है ऐसे करके, और ये जब ये v वेलोसिटी से निकलेगा, v नॉट वेलोसिटी से, क्लियर है के बात, और इसे रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं। व्हाट इज वी आर, इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। अब जब इसमें से फ्यूल निकलता है तो इसका मास भी कम हो जाता है। तो आपको क्या देगा, देखो, जब ये dm अपॉन dt, दिस इज द रेट with which the fuel is coming out from this, और ये इस पे एक अपथर्स्ट फोर्स लगाता है, अपथर्स्ट फोर्स। क्लियर है क्या बात। और व्हाट इज dm अपॉन dt, जिसे हम म्यू भी मान लेंगे। दिस इज द रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, या बर्निंग ऑफ द रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, है ना, बर्निंग ऑफ रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल। क्लियर है क्या बात, ये होगी किलोग्राम पर सेकेंड में। आ गई बात समझ में, ऐसे करके है। तो अब मेरे को बताओ, ये जो थर्स्ट फोर्स होगा, मैंने आपको बताया था, जो फोर्स होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डीएम अपॉन एम इंटू वी रिलेटिव, और m इंटू वी रिलेटिव अपॉन डी टी, चलो v मान लेते इसे, प्लस v इंटू डीएम अपॉन डी टी। यदि कोई मास किसी सिस्टम से डिटैच हो रहा है तो वो इस पे फोर्स लगाएगा, जिसे हम अपथर्स्ट फोर्स बोलते हैं, और वो रिलेटिव इंटू v रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन डी टी, या मैं इसे म्यू इंटू, म्यू तो क्या है, डीएम अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन, और v रिलेटिव इज द वेलोसिटी और स्पीड विद विच द फ्यूल इज कमिंग आउट फ्रॉम द रॉकेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि ये फ्यूल नीचे की ओर जा रहा है तो इस पे जो अपथर्स्ट फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर है क्या बात। क्लियर है बात। अब देखो, ध्यान से देखो, इनिशियल मास इसका m नॉट था, तो t टाइम के बाद मान लेते हैं इसमें टोटल जो मास था, फ्यूल का मास टोटल m नॉट प्लस m था, है ना। ये था क्या, ये क्या था, मास ऑफ फ्यूल, ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर है क्या बात। तो जो इसका इनिशियल मास होगा वो ऐसे लिख लेते हैं कि टोटल मास m डैश था इसका, और वो m नॉट प्लस, चलो ऐसे लिख लो, अभी मास ऑफ फ्यूल कितना है इसका, m मान लेते हैं। तो बोर्ड पे देखो, ये dm अपॉन dt के रेट से कम हो रहा है, तो बोर्ड पे देखना, dm इज इक्वल टू म्यू इंटू dt। तो ये बताओ, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितने समय में ये सारा का सारा फ्यूल इसमें से निकल जाएगा। तो टोटल मास म्यू इंटू टोटल टाइम, ये बात समझ में आती है। 0 टू m 0 टू t, मान लिया कैपिटल T समय में ये सारा फ्यूल इसमें से निकल जाएगा, तो जो T होगा m अपॉन u, तो ये है। क्लियर है बात, ऐसे करके निकल जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, अब
इनिशियल मास इसका एम नॉट, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट था। तो मान लेते हैं, यहां से लिखना चालू करना, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ये ऊपर उड़ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर उड़ रहा होगा ऐसे मान लो। तो जो इसका मास होगा, मास ऑफ रॉकेट, बता सकते हो मास ऑफ रॉकेट कितना होगा? मास ऑफ रॉकेट एम नॉट में से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? ऐसे कर लेंगे, 0 टू एम dt समय में 0 टू टी, तो m इज इक्वल टू म्यू dt। इतना मास फ्यूल का कम हो जाएगा, तो रॉकेट का जो मास बचेगा वो म्यू इंटू टी बचेगा। तो m डैश जो होगा, कैपिटल M डैश इज इक्वल टू लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? सही है ना? अच्छा, बोर्ड पे देखो, अब इस पे फोर्स कितने लगेंगे? मान लिया लेट इट एक्वायर वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज लिख रहा हूं मैं u, प्रारंभिक स्पीड इसकी u थी। अब थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी v आ गई, तो अब इस पे हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट? हम ग्रेविटी को भी एज्यूम कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग द ग्रेविटी एज वेल। तो अब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका ऊपर की ओर, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा दो। तो एक तो इस पे मान लिया एम डैश जी, एक तो नीचे लगेगा ग्रेविटी की वजह से, एक अपथस्ट लगेगा। तो अपथस्ट माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू, टोटल मास कितना रह गया बॉडी का? अब रह गया मास एम डैश, ऐसे करके चित्र बना लेना, एम डैश इंटू ए, ए इज द एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या बात? अपथस्ट जो फोर्स होगा वो होगा म्यू इंटू वी रिलेटिव माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है क्या बात? तो जो इसका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, बता सकते हो कितना आएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, एम डैश से नीचे डिवाइड कर देंगे, v रिलेटिव डिवाइडेड बाय एम डैश माइनस जी, दिस इज द एक्सेलरेशन। कॉपी दिस। तो ये है, तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा म्यू वी रिलेटिव, और जो एम डैश होगा इट विल बी इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी इंटू टी, और dt की मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इंटू वी रिलेटिव एम नॉट माइनस म्यू टी माइनस जी इंटू डी टी। तो क्या करेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मान लेते हैं इनिशियल t बराबर 0 पर, है ना, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, एट टाइम t इनिशियल वेलोसिटी तो u थी। अब t टाइम पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं? तो इंटीग्रेट करेंगे v u v से, इसका इंटीग्रेशन देखो, म्यू तो कांस्टेंट है, साथ में v रिलेटिव भी कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln a प्लस बी एक्स, और x के मल्टीप्लाई में क्या है? b, तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो देखो म्यू इंटू वी रिलेटिव तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस म्यू टी, और टी के मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस म्यू, तो माइनस म्यू एलसीएम में आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी फ्रॉम 0 टू टी। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो गया। पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो म्यू से म्यू कट जाएगा, वी रिलेटिव ln म्यू टी माइनस जी टी, फिर क्या रखेंगे? माइनस लगा के जीरो रखेंगे। जब आप जीरो रखेंगे यहां पे तो आएगा माइनस वी रिलेटिव और ln
एम नॉट माइनस 0 और माइनस 0 ऐसे करके आ जाएगा, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर, ये वाला ब्रैकेट, है ना, और माइनस तो लगेगा यहां पे। क्लियर है बात। तो v माइनस ये इधर चला जाएगा, v इक्वल टू यू, है ना भाई। बात थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, v इक्वल टू यू, तो यहां पे हो जाएगा माइनस v रिलेटिव प्लस gt, और माइनस माइनस प्लस v रिलेटिव ln m नॉट। क्लियर है क्या बात। तो म्यू, ये तो u हो गया। अच्छा, इन दोनों में v रिलेटिव कॉमन लेके अंदर बचेगा एल एम एम नॉट माइनस एल एन एम नॉट माइनस म्यू टी। क्लियर है क्या बात, प्लस जी टी। तो अब मैं यहां से साफ कर देता हूं, देखो थोड़ा सा इधर से। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो आएगा u, v रिलेटिव इसमें से कॉमन आ गया, तो ये एल एन ए माइनस एल एन बी का फॉर्मूला एल एन ए अपॉन बी लगा देंगे। क्लियर है क्या बात। तो ये आ जाएगा v रिलेटिव एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी प्लस जी टी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर टाइम टी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। बोर्ड पे देखो एक बार, m नॉट तो इसका था इनिशियल मास, लेकिन थोड़े समय बाद इसका मास हो गया m डैश, और जो m डैश की वैल्यू थी वो ये है। तो जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, v रिलेटिव एल एन इनिशियल मास माइनस डिवाइडेड बाय आफ्टर टाइम t का मास, तो ये m डैश है, या आप इसे m डैश लिख लो, है ना, ऐसे करके लिख सकते, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब t बराबर 0 पर तो अधिकतर रॉकेट तो अर्थ की सरफेस से ही जाता है ना। मान लेते हैं इफ एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी जी थी 0 थी, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी। v रिलेटिव ऐसे भी लिखते हैं वी आर से, बस एल एन एम नॉट अपॉन एम डैश प्लस जी टी। दूसरी बात, जब रॉकेट स्पेस में चला जाता है, इफ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से भी लिख सकते हैं, एल एन एम नॉट अपॉन एम डैश। क्लियर है क्या बात। बोर्ड पे देखो, वीटी को आप ये v रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v रिलेटिव एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस m। क्लियर है क्या बात, m नॉट माइनस म्यू टी लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो कि ये तो किसी टाइम पे था, t बराबर 0 पर 0 थी, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी हो गई। बोर्ड पे देखो, जब ये सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, जब ये सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, है ना, इफ ऑल फ्यूल इज बर्न। नहीं आई बात समझ में। तो हाँ, तो टी जो होगा वो अरे यू था ना, डीएम अपॉन डी टी, तो टी था एम अपॉन यू। बात समझ में आती है नहीं। तो वी टी जो होगा वो वी रिलेटिव एल एन एम नॉट माइनस, और म्यू टी को क्या लिख देंगे, एम नॉट माइनस, जब सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो इट विल बी द स्पीड, है ना। कुछ किताबों में देखो ऐसे दे रखा है, बोर्ड पे देखना एक बार, मैं इसे यहां लिख देता हूं ऐसे, आप इसे ऐसे बना लेना। मान लिया रॉकेट था, सही है, ये रॉकेट था, और इसका मास कितना था, रॉकेट का मास तो m था, और फ्यूल का मास कितना है, ये तो फ्यूल है और ये रॉकेट है। बात समझ में आई।
तो फाइनल स्पीड क्या होगी इसकी? मान लिया ये ऐसे v रिलेटिव से निकल रहा है, v रिलेटिव से निकल रहा है नीचे की ओर, है ना? तो स्पीड फाइनल जो होगी v रिलेटिव ln, इनिशियल कितना था? इनिशियल रॉकेट का मास m प्लस स्मॉल m था। जब सारा का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो मास कितना बचेगा रॉकेट का? m। ऐसे भी लिख सकते हैं आप की स्पीड। तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, इस पे आप क्वेश्चन करना, है ना? जैसे मैं समझा देता हूं आपको, है ना? फिर लिखाने से अच्छा है आप ये तो कर ही लोगे। तो मास ऑफ रॉकेट दिया हुआ है कितना? 280 किलोग्राम में। रॉकेट का मास इतना ही होता है। मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 20 केजी, ऐसे दे रखा है। साथ में रेट ऑफ कंबशन, ऑफ फ्यूल ये दिया हुआ है 1 केजी पर सेकेंड। क्लियर है? साथ में दिया हुआ है एग्जॉस्ट स्पीड, एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, दैट इज 5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? फाइन, यहां पे लिख देता हूं, फाइन फर्स्ट पार्ट, द टाइम in which all fuel will consume, will be consumed, will be consumed। ठीक है? सेकेंड पार्ट, if the initial velocity is, if the initial velocity of rocket is 0, find final velocity of rocket। दिस द क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो अब देखो, देखो 1 केजी पर सेकेंड, इसमें म्यू दे रखा है 1 केजी पर सेकेंड, डीएम अपॉन dt, जिसे आप कह सकते हो यानी कि 1 सेकेंड में 1 किलोग्राम फ्यूल खत्म होता है। तो फ्यूल है कितना? 20 केजी। तो डीएम अपॉन dt, तो m इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। तो टाइम जो होगा, टोटल टाइम, वो m अपॉन म्यू। तो मास कितना है फ्यूल का? 20 केजी। और म्यू कितना है? 1। 20 सेकेंड। तो मतलब 20 सेकेंड में सारा का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, ऐसे करके। सही है? एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज 0, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। इसमें जी के बारे में तो कहा नहीं गया है, तो जी तो हम कंसीडर करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यू प्लस वी रिलेटिव एल एन, इनिशियल मास अपॉन फाइनल मास, यह मास एज ए माइनस जी इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी है 5000, ये रहा 5000 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 प्लस 5000 मीटर पर सेकेंड एल एन। इनिशियल मास, हाँ भाई, यहां पे टोटल मास कितना आएगा? 280 प्लस 20 इज इक्वल टू 3000 केजी। हाँ भाई, जब फाइनल हो जाएगा पूरा तो कितना मास बचेगा? माइनस 10 इंटू टी, 20। तो 5000 एल एन कट जाएगा 15/14 माइनस 200। इट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? दिस द फाइनल वेलोसिटी।
सही है बात, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ऐसे ही सवाल आएगा, बस आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप लगाने में दिक्कत हो सकती है। अब देखो, एक एग्जांपल ऐसे भी है, मान लिया ग्राउंड है, ग्राउंड, अब ग्राउंड में ये रॉकेट है और यहां पे ऐसे है, तो जब ग्राउंड पे रॉकेट रखा होता है तो इनिशियल तो बर्निंग होती है ऐसे करके, बोलो, तो जो मास ऑफ द रॉकेट है एम नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, कितना है 500 kg। क्लियर है बात। और जो इससे गैस निकल रही है ना, इफ एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ फ्यूल इज वी इसे ही तो फाइंड करना है। सच दैट फाइंड सच दैट रॉकेट में राइज फ्रॉम ग्राउंड, रॉकेट ग्राउंड से उठ जाए। भाई यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी से फ्यूल नीचे निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये उठ जाए। गिवन क्या है, रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ फ्यूल कंबशन इज इक्वल टू 2 किलोग्राम पर सेकेंड, और वो बोतल के अंदर रखा हुआ है, ये रखा हुआ बोतल के अंदर से। अब इसे ऊपर कौन सा फोर्स ले जाता है ये बताओ, अपथर्स्ट। तो इसे उठने के, इस पे और कौन सा फोर्स लगता है, mg। तो जस्ट ये, अगर जो अपथर्स्ट फोर्स कम होगा तो क्या ये ग्राउंड से उठ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इज इक्वल टू mg, इट शुड बी द कंडीशन। एक करेगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो एफथस वी रिलेटिव इंटू डीएम अपॉन dt लगाएंगे, दिस इज डीएम, और m इंटू जी। तो v रिलेटिव जो होना चाहिए वो mg अपॉन म्यू, म्यू तो है ये, तो m कितना है 500 g, दिस इज 2 kg, तो कितना हो जाएगा 250 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से आपको करना पड़ेगा, सही है बात। तो ये है बेटा, तो